आई एम श्योर वी ऑल वांट टू हैव अ बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम फॉर आवर कार और हम बढ़िया म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, बट क्या आपको पता है कि राइट कंपोनेंट कौन से सेलेक्ट करने हैं? तो जुड़े रहो मेरे साथ इस ब्लॉग के अंदर अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह भी टॉर्च जलाने पड़ती है क्योंकि पार्किंग में खड़ी है ना गाड़ी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का दिन शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों से। So it's a fantastic day to us और it's a amazing day to us क्योंकि आज हमारे घर की होने वाले हैं फाइनल रजिस्ट्री, मतलब फाइनल पेमेंट उनको चली जाएगी और उसके बाद घर का पोजेशन मिल जाएगा। जो उसमें काम है वो डेफिनेटली पेंडिंग है, तो वो हम करवा रहे हैं सारे के सारे। तो मैं बेसिकली बाकी पोजेशन लेटर ले लूँगा, लेकिन एक इनका डिक्लेरेशन जो आता है वो नहीं लूँगा, बिकॉज डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि आपको फ्लैट बढ़िया कंडीशन में मिल गया, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो आपने इंस्पेक्ट कर ली है और आपको बढ़िया कंडीशन में मिल गई है। वो मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि जब तक मैं इंस्पेक्ट ना कर लूँ उसके लिए अभी 3-4 दिन लगेंगे। मेरे को इधर से आना है। 3-4 दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि इनका अपना एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये पहले अपने सोसाइटी के अगेंस्ट जो ड्यूज़ हैं वो ख़त्म करेंगे एंड देन सोसाइटी इन द सेंस कि वहाँ का जो मेंटेनेंस के पैसे होते हैं वो क्लियर करेंगे और उसके बाद आई थिंक कुछ सिक्योरिटी जाती है, वो सब प्लस माइनस होगा और आई थिंक फिर पार्किंग एलोकेट होगी। तो ये सारे छोटे छोटे जो काम है फिर ये वाले रहें। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कब गृह प्रवेश करना है। आपको पता है घर लेने के बाद भी उसके बाद 50 काम होते हैं, जैसे किचन की। अब सारी की सारी जब नया घर आ रहा है तो सब चीज़ें नहीं आएंगी ना, तो फिर घर की शॉपिंग शुरू हो जाएगी, तो विच विल टेक ऑलमोस्ट अ मंथ टू गेट एंट्री इनटू द न्यू हाउस। बट उससे पहले जो भी चीज़ें हैं सिलेक्ट करने की वो हम कर लेंगे, चाहे वो पर्दे हो, चाहे मान लो फॉर एग्जांपल वॉलपेपर चेंज कराना हो या किसी रूम के अंदर पेंट चेंज कराना हो, तो वो हम पहले के पहले ही कर लेंगे। भाई राइट नाउ आई एम हेडिंग टू द ऑफिस। यहाँ से ऑफिस ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर नहीं, सॉरी 22 मिनट का रास्ता है। 25 मिनट का रास्ता था वहाँ से जब स्टार्ट किया था। धूप बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मतलब इतनी ज़बरदस्त धूप एक्सपेक्टेड ही नहीं है इस मंथ में। देखो, और टेम्परेचर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, मतलब रियल फील जो आ रही है ना टेम्परेचर के, दैट इज़ समवेयर अराउंड 40-42। भाई अभी मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें बाकी है, मतलब इस फ्लैट में भी, जो कि इनको ना पकड़ के काम करवाना पड़ेगा। बट देखते हैं। आई होप कोई भी ऐसी भसड़ ना हो जिसमें पब्लिकली कुछ काम करना पड़े या कंप्लेंट करनी पड़े। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर क्रॉस एंड ट्रस्टिंग दीज पीपल एंड देयर वर्ड्स, ऑल्दो इट्स हार्ड टू ट्रस्ट एनी बिल्डर दीज डेज। बट जो नीचे के मैनेजमेंट वाले हैं, दे हैव एश्योर्ड मी के वट एवर इज़ कमिटेड विल गेट इट डन। सो आई एम आस्किंग देम फॉर अ टाइमलाइन कि मैम एक टाइमलाइन दे दो, सर एक टाइमलाइन तो दे दो, ताकि यू हैव अ क्लियर आइडिया कि कब तक आप शिफ्ट हो जाओगे। बिकॉज शिफ्टिंग इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस एंड देन इट इज़ नॉट ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू मूव फ्रॉम योर हाउस, आप खुद भी मूव हो रहे हो। तो जब आप नई जगह पे जाते हो अपनी पुरानी जगह छोड़ के, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा यू फील दैट कि कुछ पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू आर लीविंग राइट नाउ। तो वो वाली फीलिंग अभी से आनी शुरू हो गई है क्योंकि दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन, 100% डन हो गया। हाँ, कॉस्मेटिकली चीज़ें डेफिनेटली करवाई जा सकती हैं, वो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट इमोशनली आई वॉज कनेक्टेड टू माई हाउस बिकॉज ये मैंने अपनी कमाई से ख़रीदा था, तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है जहाँ पे मैं करंटली रह रहा हूँ। और मेरी मॉम के लिए भी सो माई मॉम
still reluctant to move from the current house जो अभी है, but somehow I have convinced her के let's move. अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं. बाकी मिस्टर मैक काम पे लगे हुए हैं, ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं. अभी 28% हुआ है. भाई ऑफिस के साथ साथ, लाइफ के साथ साथ, मतलब व्लॉगिंग मैनेज करना भाई, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग टास्क, बिकॉज यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एक व्लॉग को भी अपलोड करने के लिए. तो आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद दिस पेस ऑफ डेली व्लॉगिंग एंड लेट्स सी कब तक चलती है भाई, लेट्स सी कब तक. फिंगर क्रॉस. मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू रहे, भले व्लॉग ऊपर नीचे टाइम से आ जाए, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जो बेस्ट पॉसिबल मुझसे हो सकता. बट देखते हैं हाउ इट गोज. एंड आई होप आप लोग सब सपोर्ट करोगे इसी तरीके से जैसे कर रहे हो, और हम आगे एक साथ बढ़ेंगे, यू नो. So my motive is not to make money from this, to be very honest. So my motive is to be connected with you people, and हम आगे चल के कुछ entrepreneurs साथ में जोड़ें और उनको आगे लेके चलें. So that is a motive. तो आप लोगों ने applications अभी तक नहीं करी, मैं इसके वॉल्यूम ख़त्म कर दे रहा हूँ. तो आपने अभी तक अपनी ना applications नहीं सबमिट करी, जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे उस व्लॉग के अंदर. So my humble request is, if you have a business plan ready with you, you can share. मैं लिंक जो है ना इस व्लॉग के नीचे भी दे दूँगा, जो कि आपको कंटेंट के अंदर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसको कह सकते हो. तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, द ऑप्शन इज स्टिल ओपन, एंड जो करंट सबमिशन आई है उस पर हमारी वर्किंग चल रही है. सो वंस दैट इज़ डन, विल बी कॉलिंग पीपल जिनका भी सिलेक्शन होता है. बाकी सूरज देवता फुल मेहरबान है. आई होप कोई ऐसा वाइजर आता जो सन को फॉलो करता हूँ. जैसे अभी सन ऊपर आ गए हैं, तो ये भी अपने आप चेंज हो जाए. देखो ऐसे, देखो ऐसे, ऐसा कोई वाइजर आना चाहिए जो ऑटोमेटिकली सन को फॉलो करता हूँ. बट मतलब यही धूप ना आपको सर्दियों में बहुत अच्छी लगेगी, बट जब गर्मियों में आपकी गाड़ी थोड़ी देर बाहर खड़ी होती है और उसके बाद आप गाड़ी में आके बैठते हो, और ऊपर से सूरज देवता जब मेहरबान होते हैं आपके ऊपर, तो ऐसी गर्मी लगती ना, ऐसी गर्मी लगती है पूछो मत. तो ना वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करते हैं. चलो थोड़े से गाने प्ले करते हैं, बोर नहीं करूँगा आप लोगों को, और ऑफिस चल के आपको एक कुछ अनबॉक्सिंग करते हैं. कुछ सामान आ गया था, हमने जो अपने हिसाब से ऑर्डर किया था ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. सारे जिमनी से रिलेटेड है एंड देन अदर थिंग से रिलेटेड है, तो सारा सामान आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो भाई जिमनी के लिए ना हमने प्रॉपर सिस्टम अपग्रेड करने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स मंगाए हैं. ऊपर जो आप ये देख रहे हो, ये है सबवूफर, ये है मिड रेंज, और ये है ट्विटर. तो जो बेसिकली ट्विटर्स हैं वो हैं एल्यूमिनियम वाले. जो हमारे मिड रेंज हैं ये है केवलार, और जो सबवूफर है ना ये भी केवलार है. अब ये सारे जो है ना, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं अपना बेस्ट आउटपुट डिलीवर करने के लिए. तो यूजुअली जो आज के टाइम पे ना लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, दैट इज़ फॉर DSP, मतलब वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का वो चल रहा है. इसके साथ फिर ना इनके फ़िल्टर्स लगते हैं जो कि इनको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं आवाज़ निकालने के लिए. मतलब इन सब में सारी चीज़ें कॉमन होती है. द ओनली थिंग दैट इज डिफर वो है इनके LC फिल्टर के साथ फ्रिक्वेंसी. फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबवूफर है ना, इनके लिए बेस्ट रेंज जो रहती है फ्रिक्वेंसी की, वो रहती है 20 से लेके 200 हर्ट्ज़ तक. दिस इज़ द बेस्ट फ्रिक्वेंसी जिस पे ये सबवूफर काम करते हैं ना. उसकी भी ना बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है. आई एम नॉट
अ परफेक्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप, बट हाँ मैंने जितनी नॉलेज ली है और मेरे को जितना बेसिक्स पता है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनमें भी ना फिर डिफरेंट मटेरियल आते हैं डोम के। तो बेसिकली जो ये आप शेप देख रहे हो ना, ये डोम होती है। तो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होती है कॉइल से और वो फिर इस बेसिकली मतलब इस पर्टिकुलर डोम से वो बाहर निकलती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो बेसिकली जो मैग्नेट के बीच में कॉइल लगी है ना, ये पर्टिकुलर मैग्नेट लगी हुई है और ये परमानेंट मैग्नेट है। और इसके नीचे जो लगा होता है एक अंदर कॉइल लगी होती है। वो कॉइल जो है उस फ्रिक्वेंसी पे ना पर्टिकुलरली काम करती है, जिसके बेसिस पे इससे आवाज़ निकलती है। अब इसमें मल्टीपल चॉइसेस मिलती है। जो सबसे बेसिक होती है वो सिल्क होती है, फिर उसके बाद प्लास्टिक की भी आती है, देन उससे और सुपीरियर जाओगे तो आपको केवलार मिल जाएगा, देन केवलार से ऊपर जाओगे कार्बन फाइबर मिल जाएगा, देन और हाई एंड में जाओगे ना तो उसके अंदर भाई डायमंड तक यूज़ करते हैं, जो कि मुझे पता चला। अब हमने जो सारा ये सिस्टम रेडी किया है या जो हमने ये अपनी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे बनवाए हैं, ये सारे के सारे केवलार बेस बनवाए हैं। जो ये ट्विटर है ना, ये बेसिकली हमने एल्यूमिनियम में ही रखा है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है जो कि है 2000 से लेके 4000 हर्ट्ज तक। तो उसके लिए ना बेस्ट जो मटेरियल रहता है जिसके अराउंड ये रहेंगे, दैट इज़ एल्यूमिनियम। और अब इनकी जो फिटिंग है ना, उसके लिए हमारे को स्पेसिफिक हाउसिंग डिज़ाइन करनी पड़ेगी, बट हमने पीछे ना इसके रबड़ भी लगवाई है। तो इन केस अगर ये किसी भी बॉडी पार्ट से टच होता है ना, तो वो कहीं और ट्रांसमिट नहीं होगा जो इसकी आवाज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है सब वूफर है, सब वूफर की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, ऐसी ये मिड रेंज है। तो मिड रेंज की भी ना अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसके अंदर भी लो, हाई, मीडियम, ये सारी चीज़ें चलती है। तो जो हमने मिड रेंज सेलेक्ट करी है ना, ये काम करेगी बेस्ट जो 500 से लेके 2000 किलो हर्ट्ज तक। तो उसके अंदर जो हमारे को ऑप्टिमल साउंड चाहिए ना हमारे को, वो मिलेगी। फिर इन सब के साथ ना इनके फिल्टर्स लगते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए। वो एक काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होता है। तो जब ये कंपोनेंट्स लगेंगे ना, तो मैं आपको ये डीप डिस्कशन करके या डीप डिटेल्स दूंगा कि कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है और हर किसी के अंदर क्या क्या फ्रिक्वेंसी से हम ट्यून कर रहे हैं, ताकि आपको इसके बारे में भी नॉलेज मिल पाए। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, मैं इस सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे जितनी नॉलेज थी और जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे मैंने आपको मतलब समझा दिया। हाँ, इसके लिए साउंड एक्सपर्ट्स आते हैं। तो वन ऑफ माई कोलीग हैज़ अ नोन पर्सन जो कि साउंड इंजीनियर है। वो हमारे इन स्पीकर्स को ट्यून मतलब वो सारे इन स्पीकर्स को ना एक तरीके से वो करके जाएगा, व्हाट डू यू कॉल दैट, कैलिब्रेट करके जाएगा, ट्वीक करके जाएगा। और सारे के सारे जो है ना इनको क्या बोलते हैं उसको यार, वर्ड ही भूल गया मैं। हाँ, ट्यून करके जाएगा। उन सारे कंपोनेंट्स को ना ट्यून करके जाएगा। हमने 2 एम्पलीफायर भी मंगवाए हैं जो कि इनके साथ कंपैटिबल होंगे। फिर इनके साथ इनके फ़िल्टर्स भी मंगाए हुए हैं। तो जब ये मैं सेटअप लगवाऊंगा ना, तो मैं आपको सारी चीज़ें उसमें 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा कि किसके लिए हमने क्या डिज़ाइन किया और किसको हमने कैसे फिट किया। और इवन हम साउंड डैम्पिंग पे भी तब डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी गाड़ी के लिए बेस्ट साउंड डैम्पिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसको हम कुछ कस्टमाइज़ करा रहे हैं। मैं रेगुलर साउंड डैम्पिंग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसमें जब डेंट पड़ता है ना तो वो प्रॉब्लम करती है। तो अभी तक के लिए जिस बजट के लिए हम टारगेट कर रहे हैं ना, उसके लिए ये बेस्ट कंपोनेंट्स हैं सारे। बाकी लेट्स सी इनका आउटपुट क्या आता है। बट हाँ, जो अभी स्पीकर लगे हैं उनसे ये 100 टाइम्स बेटर हैं। जो गाड़ी में अभी लगा हुआ है, जो पूरा म्यूज़िक सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है ना, उनसे 100 टाइम्स बेटर है। अभी मैं आपको ना जो जिमनी के मिसिंग कंपोनेंट्स थे ना, जिससे हमने जिमनी की हाइट 2 इंच लिफ्ट करनी थी, तो वो भी आ गए हैं। अगर वो अभी अवेलेबल हुए, मतलब यहाँ पे कहीं वेयर हाउस नहीं गए हुए, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। सॉरी गाइस, वो जिमनी का जो लिफ्ट किट का सामान था ना, वो तो एक्चुअल में 4th फ्लोर पे पड़ा था। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में आपको मैं दिखा दूंगा कि हमने क्या क्या उसमें कस्टमाइज़ करवाया।
जो कि बाकी किट्स वालों ने जो भी लिफ्ट किट डाली है जिन्होंने भी, उन्होंने वो वाला काम नहीं करवाया। तो लॉन्गर रन में प्रॉब्लम आती है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा पहले बिफोर आई कंक्लूड फॉर दिस थिंग कि उन्होंने सही किया है, मैंने गलत किया है। मैं लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूँ, जब आपने गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक चलानी है और रखनी है, उसके बेसिस पे। हेल्थ जो उन्होंने किया है वो अपने हिसाब से सही किया है, और जो किट के हिसाब से जो उन्होंने किट बाय करके आगे से उनको गाइडेंस मिली है कि इस तरीके से लगाना है, वो उस हिसाब से ठीक लगाई है उन्होंने। बट कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो कि मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था, ताकि हमारी वाली किट जो है वो बाकी वालों से डिफरेंट क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और हमारी वाली जो किट है ये मोर वर्सेटाइल है, क्योंकि इसमें आपको रियल टाइम आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि स्टिफनेस और हार्डनेस में, सॉरी स्टिफनेस और हार्डनेस तो सेम ही वर्ड हो गया, सॉफ्टनेस और हार्डनेस में सस्पेंशन की आप बैठे बैठे ट्रिगर कर सकते हो। आपको कहीं गाड़ी के नीचे नहीं घुसना पड़ेगा, आपको कोई स्टंटबाजी नहीं करनी पड़ेगी नीचे जाके, तो वो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर लोगे। प्राइस पॉइंट के लिए भी अगर हम बात करते हैं, आर्स विल बी चीपर कंपेयर टू द पीपल हु आर एक्चुअली अपग्रेडिंग विद XYZ किट। अगेन मैं किसी का स्पेसिफिक नाम या कुछ नहीं लेना चाहूँगा, कल को आप इस चीज़ के लिए आप पीछे पड़ जाओ या सामने वाला ये सोचे कि यार मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन what we have observed and what we have engineered. So since we have on board team who is coming from different engineering background, even from aeronautical background, तो उसके बेसिस पे हमने कुछ अपनी किट्स में पार्ट एडिशनल डलवाए, और उसका एक लॉजिकल रीजनिंग होगी कि ये क्यों रिक्वायर्ड थे। तो जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी मैं आपको वो एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अभी गाने एंजॉय करते हैं, बहुत हो गया क्या। ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੀ ਸਵਾਲ ਤਾਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਟ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮ। और ये देखो पूरी डिस्को वाली बिल्डिंग रेडी कर दी है हमारे लिए G20 के लिए। अलग अलग कलर, मतलब कल तो सिर्फ इंडिया का वो मतलब फ्लैग का कलर दिखा रहे थे अपने इंडिया का, आज मेरे को लग रहा है सारी कंट्री के कलर दिखा रहे। देखो भाई अच्छा तो लग रहा है। ये देखो सामने लिखा हुआ है G20, T20 के बाद G20 फेमस होगा, इंडिया का G20। तेरियां दावा मुंडा मार सुटिया तू देख के ता लगदा तू मोरा कोलों सिखदी तोरा हस की चोनी है जान इंडिया दे दिलां ते चला दी यारियां जदों जांदी जांदी मेरे नाल गल करदी काती दी बड़ा हथे उत्ते टाइम दा। सो बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, इस व्लॉग को एंड करने से पहले ना मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ और आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ आप लोगों ने ना मुझे अभी तक इतना मोटिवेट किया है और इतना प्यार और सपोर्ट दिया ना। लास्ट कुछ टाइम से मेरे व्लॉग्स टाइमली नहीं भी आ रहे थे, बट आप लोगों ने ना अपने लाइफ के स्केड्यूल से टाइम निकाल के दिया मेरे को, तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई हैव टू एंड दिस व्लॉग हेयर बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आज हमें जयपुर के लिए भी निकलना है, बाइक की डिलीवरी भी लेनी है और अपने छोटे भाई की खुशी में शामिल भी होना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आप इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे और मैं 100% अपना देता रहूँगा ताकि हम हमेशा साथ जुड़े रहें।